ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पितृदोष दूर हो जाता है, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। ओम सूर्याय नमः कह करके फिर सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद में घर में अपनी पूजा पाठ करें, फिर पितरों का पूजन करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इससे अमावस्या तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस तिथि पर पितरों के साथ साथ शनिदेव और बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा कर त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ अमावस्या के कुछ ऐसे ही कथाएं हैं, कुछ ऐसे महत्व हैं जिनके श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री की पूजा भी की जाती है और पितरों के साथ साथ त्रिदेवों का पूजन किया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित है, इसलिए इस तिथि पर एक तरह पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। वही शनिदेव की पूजा की जाएगी और महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। शास्त्रों में इस दिन का बड़ा महत्व कहा गया है। इस दिन किए गए पूजा पाठ से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तिल से बनी मिठाइयों का दान करने से दरिद्रता मिटती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल, चीनी, फूल, चावल, जल अर्पित करें। इन चीज़ों को अर्पित करते समय ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम् ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल देना चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, यानी इस दिन सावित्री को वरदान मिला था 100 पुत्रों का और उसके पति सत्यवान की आयु लंबी की थी। प्रतिवर्ष सुहागन महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों में व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की मनोकामना पूरी होती है। प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति सत्यवान अल्पायु थे। एक समय देवर्षि नारद राजा अश्वपति के यहाँ पर आए और उन्होंने सावित्री के बारे में पूछा। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, मुझे बड़ी चिंता है, क्योंकि सावित्री जितनी तेजोमय है ऐसा कोई वर मिले, इसीलिए मैं बड़ा चिंतित हूँ। देवर्षि नारद ने सावित्री से कहा कि देखो, तुम्हारे पिता परेशान हैं और इसलिए आपको अपने लिए स्वयं वर ढूंढना चाहिए। उसी प्रकार अश्वपति भी कहने लगे, हाँ बे पुत्री, मैं तुम्हें स्वतंत्र आज्ञा देता हूँ, अपने लिए वर चुनो। सावित्री 10 दिशाओं में गई, तभी वन में उनको सत्यवान नजर आई। सत्यवान के तेज को देख करके वह मन ही मन अपना पति मान लिया। जैसे ही वो राजसभा में आई, वहाँ पर देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। राजा अश्वपति ने पूछा कि पुत्री, क्या तुमने अपने लिए वर चुन लिया है? सावित्री बोली कि हाँ पिताजी, मैंने घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति मान लिया है। यह सुनकर के अश्वपति राजा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, सत्यवान वास्तव में ही गुणवान है, वह सत्यशील है, दयावान है, वीर है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है। यह सुनकर के राजा अश्वपति बड़े परेशान हुए और सावित्री से बोले कि बेटा, तुम्हें कोई और वर देखना चाहिए। सावित्री बोली कि पिताजी, सुहागिन महिलाएं, जो पतिव्रता महिलाएं होती हैं, वो एक बार ही पति चुनती हैं। हमारे शास्त्रों में यही विधि बताई गई है, यही नियम है। जिसको एक बार पति मान ले, पूरा जीवन उसी के नाम हो जाता है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, अब मैं दूसरे राजा या राजकुमार के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, यह मुझे पाप लगेगा। अश्वपति ने बहुत समझाया,
लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो जाता है। सत्यवान के साथ में सावित्री जंगल में रहने लग जाती हैं। उसके सास ससुर अंधे थे और उनका राज्य पड़ोसी राजा ने छीन लिया था। वह उनके साथ रहते रहते समय व्यतीत करती है और उस दिन की प्रतीक्षा करती है जब उनके पति का आखिरी दिन होगा। वह नियमित रूप से पूरे साल एक दिन भी चैन से नहीं रहती। वह पूरे साल पूरे दिन 24 घंटे माता पार्वती की आराधना करती रही और माता पार्वती से प्रार्थना करती रही कि हे माता, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पतिव्रताओं में वह श्रेष्ठ थी। एक दिन वह सत्यवान से बोली कि मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ी लेने चलूँगी। सत्यवान बोला कि देखो, वहाँ बड़ा डर रहता है, हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। वह बोली, पतिदेव, हे स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे चलने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सत्यवान के साथ सावित्री भी जाती है। उस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था। उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वह वृक्ष से नीचे उतर आता है। सावित्री अपने गोद में सत्यवान के सिर को रख करके सिर दबाने लग जाती है। इतने में यमदेव आ जाते हैं। सावित्री देखती है कि यमदेव उसके पति के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी, तो सावित्री भी अपने पतिव्रत धर्म से अब उनके पीछे पीछे जाने लगी। यह देख करके यमराज कहने लगे, देवी देखो, तुम्हें लौट जाना चाहिए, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों का मत है जहाँ पति रहे वहीं पत्नी रहती है, इसलिए मैं वही आऊँगी जहाँ मेरे पति होंगे। यमदेव ने कहा, ऐसा करो, तुम 3 वरदान मांग लो लेकिन वापस चली जाऊँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे 3 वरदान दीजिए। सबसे पहले मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, और तीसरे वरदान में मैं अपने पति के द्वारा 100 पुत्रों की कामना करती हूँ। यह सुनकर के यमराज ने तथास्तु कहा। वो चलने लगा तो सावित्री बोली कि प्रभु, आपका वचन कैसे सत्य होगा, क्योंकि मेरे पति के प्राणों को तो आप लेके जा रहे हैं, मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। यमदेव बोले कि देवी, तुम वास्तव में पतिव्रता के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी 100 पुत्र होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार से सत्यवान के प्राण बच गए और सावित्री के सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई, खोया हुआ राज्य भी वापस मिला। माता पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य प्राप्ति का उनको वरदान दिया। तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें और पितरों की पूजा करें, साथ ही वट वृक्ष की पूजा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत है और सुहागन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत है। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, संतान का सुख मिलता है और घर में भी सुख और समृद्धि रहती है, साथ ही पितृ और देव प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः आदि मंत्रों का जाप करते इस दिन पूजन करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।